सवात के पहाड़ों के दामन में एक पुराना सा गांव था। इस गांव में सब लोग रात का राजी नाम के एक खौफनाक वजूद का जिक्र करते थे। एक ऐसा साया जिसे आधी रात से पहले कोई नहीं देखता था, और जो देख लेता वो वापस कभी जिंदा नहीं आता था। गांव में एक नौजवान था, रहमत। वो हर बात पर हंसता रहता और कहता, यार ये सब कहानियां हैं, जिन भूत कुछ नहीं होते। लेकिन एक रात उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रहमत को पहाड़ के उस पार हकीम के घर जाना पड़ा। सब ने उसे रोकने की कोशिश की। रहमत, आज न जाना, आज राजी की रात है। मगर रहमत नहीं माना और अंधेरी सुनसान रात में रवाना हो गया। अचानक घने दरख्तों के बीच से एक बर्फ जैसे ठंडा, बहुत धीमी आवाज आई, रहमत पीछे मत देखना। रहमत का दिल जोर से धड़का। चंद लम्हे वो रख गया, फिर आहिस्ता से पीछे देखा। वहीं एक लंबा काला डरावना साया खड़ा था। उसकी आंखें सरख अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके पांव जमीन से ऊपर थे, जैसे वो हवा में मुअल्लिक हो। वो धीरे से बोला, मैं वही हूं जिसे लोग रात का राजी कहते हैं। तो यहां क्यों आया है? रहमत कांप उठा, मगर हिम्मत करके बोला, मैं अपनी मां की खातिर आया हूं, मुझे छोड़ दो। राजी ने एक खौफनाक मुस्कुराहट की, ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान की ना हो। वो रहमत के करीब आया और उसके कान के बहुत करीब सरगोशी की, तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम कभी घर नहीं पहुंचोगे। रहमत ने चीख मारी और दौड़ पड़ा। अंधेरे पहाड़ में उसकी चीखें गूंजती रहीं और फिर अचानक सब खामोश हो गया। सब लोग तलाश में निकले, मगर रहमत का जिस्म न मिला। सिर्फ उसकी चप्पलें और एक दरख्त के तने पर नाखन से लिखे हुए 3 अल्फाज, पीछे मत देखना। सबक, मोरल, बहादुर रास्ते अंधेरे की वजह से नहीं, वहां छिपी खामोश चीजों की वजह से खतरनाक होते हैं।